बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगी और इसके बाद हम देखेंगे कि उसको बैलेंस किस तरह किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जब एक एसिड और बेस को जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, यानी ये जब दोनों एसिड और बेस जो है वो कंबाइन होते हैं वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर तो जब भी सॉल्ट और वाटर बनेंगे एसिड और बेस के आपस में कॉम्बिनेशन की वजह से, तो वो जो रिएक्शन है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए शो किया जाएगा, विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे और साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल होंगे। अगर हम बैलेंस करें न्यूट्रलाइजेशन को तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी, हमें देखनी पड़ेंगी। इसमें इक्वल कंजप्शन देखनी पड़ेगी हाइड्रोजन पॉजिटिव की या प्रोटॉन की, या फिर हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, हाइड्रो ऑक्सिल आयन भी कहते हैं। ये दोनों H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में हम इन दोनों के जो कंजप्शन है, यूटिलाइजेशन है, उसको चेक करेंगे। Due to this we have to look the acidity of base and basicity of acid। अब यहाँ पर जब हम ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को एक्वस सॉल्यूशन में जब हम देखेंगे तो हम देख रहे होंगे एसिडिटी ऑफ बेस, यानी कि OH नेगेटिव जितना एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो कंजप्शन होगी वो चीज़ एसिडिटी ऑफ बेस कहलाएगी। और जितने H पॉजिटिव प्रोटॉन आयन या हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो आयन्स एसिड के यूटिलाइज होंगे वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ जो है वो कंबाइन हो रहा है और साथ ही इसमें यहाँ पर सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका रेशो अगर आप देखें तो ये 1:1 का रेशो है, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इस लिहाज से इसका रेशो 1:1 का होगा। ये देखें 1:1 का होगा। यहाँ पर NaOH का 1 मोल इस्तेमाल हुआ है और ये NaOH का जो 1 मोल है ये रिलीज कर रहा है 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज कर रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन के, या फिर आप इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें या फिर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर नाइट्रिक एसिड से, तो ये भी इनका रेशो भी 1:1 का ही होगा, यानी इनमें जो मोल इस्तेमाल होंगे एसिड या बेस के वो दोनों 1 मोल इस्तेमाल होंगे। और जब वो 1 मोल इस्तेमाल होंगे तो 1 मोल ही हाइड्रोजन पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन जो हैं वो रिलीज करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मैंने शो की हैं, इन तीनों में जो है वो जो बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और साथ ही ये सॉल्ट और वाटर जो है इसमें बन रहा है। तो ये तीनों जो हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ pH एंड POH। pH जो है वो मेजरमेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की, और POH जो है वो मेजरमेंट है हाइड्रो ऑक्साइल आयन की, यानी OH नेगेटिव आयन की मेजरमेंट है। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं वाटर आयोनाइजेशन से। वाटर जो है वो एक न्यूट्रल लिक्विड है और इसके अंदर जो है वो H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के और हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव के इक्वल नंबर्स जो हैं वो आयंस के मौजूद होते हैं। और ये प्योर कंडीशन में इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंसिडर किया जाता है। अगर ये आयोनाइज होगा, यानी वाटर अगर आयोनाइज हो अपने आयंस में एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी वाटर को आयोनाइज किया जाए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो इस इक्वेशन से आपको दी जाएगी। यानी ये जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर के जो विद इन ब्रैकेट्स जो वैल्यूज दी जाएंगी वो उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होंगी।
और इसका जो यूनिट होगा वो होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जैसा कि आपने देखा कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही मतलब कम होगी, इसकी वैल्यू स्मॉल होगी इसके रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से। सो द कॉन्सेंट्रेशन इज अप्रॉक्सीमेटली अनचेंज, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इसकी अनचेंज रहेगी और इसको कंसीडर किया जाएगा जो इसका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर है, तो जो इसकी इक्वेशन होगी उसके लिहाज से ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर इज इक्वल टू ये जो, यानी इसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों का जो वो आयोनाइजेशन के बाद जो वाटर की जो वैल्यू है वो स्मॉल है और दोनों को इक्वल ही कंसीडर किया जाएगा। Kc जो है वो आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है वाटर का और उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब हम देखते हैं pH और pOH। pH का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया एक डैनिश केमिस्ट ने, जिसका नेम था सोरेन पैडर लॉर्ड सोरेनसन। और ये कहाँ पर इसने किया? अपनी लेबॉर्ट्री में, कैरिसबर्ग लेबॉर्ट्री है इसकी, उसमें 1909 में इसने फर्स्ट टाइम जो है pH और pOH का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल किया। pH जो है वो एब्रीविएशन है पोटेंशियल हाइड्रोजन की, यानी इसमें हाइड्रोजन के पोटेंशियल को या पोटेंशियल हाइड्रोजन को मेजर किया जाता है और इसका जो है वो स्केल है जो कि यूज़ किया जाता है रिलेटिव एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ लिक्विड, यानी कि बेसिसिटी और एसिडिटी इसके ज़रिए जो है वो किसी भी लिक्विड की चेक की जाती है। तो pH की डेफिनेशन क्या होगी कि ये मेजरमेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस की इन अ सॉल्यूशन। इट मे ऑल्सो बी डिफाइन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये एक नेगेटिव लॉगरिथम होगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का और लॉग की वैल्यू से आप जो है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। pOH क्या है? ये मेजरमेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन की इन अ सॉल्यूशन। इसको भी डिफाइन इसी तरह किया जा सकता है कि ये एक नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन का। मैथमेटिकली इसको pOH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग और आगे ये हाइड्रोक्साइल आयन जो है वो विद इन ब्रैकेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन उसकी दी जाएगी। pH स्केल क्या है? pH स्केल जो है वो मेजर्स करते हैं, क्या मेजर करते हैं? एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी ये लिक्विड के लिहाज से जो एसिडिटी या फिर सॉलिड के लिहाज से उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी को जो है वो फाइंड करते हैं। द स्केल हैज वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0, यानी कि इसके जो स्केल है इसमें जो वैल्यूज हैं, जो रेंज दी गई है वो 0 से लेके 14 तक की रेंज है। 0 से जो स्टार्ट होगा और 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह होते होते 1 तक पहुंचेगा, फिर 1 के बाद 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7। तो जो 6.9 तक की जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी एसिडिक होंगी। 7 जब आएगा 0 से लेके जब 14 के दरमियान में जब 7 आएगा तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। सब्सटेंस मीन्स वो वाटर आ जाएगा। और 7 के बाद जो भी वैल्यूज चलेंगी 7.1 से लेके 14 तक, तो वो सारी की सारी बेसिस के अंदर कंसीडर किया जाएगा उनको। pH ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय pH पेपर। जो pH है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस की pH स्केल के अलावा किससे मेजर की जा सकती है? 3 ऑप्शन हमारे पास और हैं, pH पेपर, pH इंडिकेटर और pH मीटर, यानी pH स्केल के ये अलावा है। क्लियर है आपको? ये 2 चीजें जो हैं pH और pOH, ये हाइड्रोक्साइल आयन और प्रोटॉन जो आयंस होते हैं उसकी मेजरमेंट के लिए जो है वो ये स्केल आपको दिया गया है। जो गिवन आपको टेबल है इसमें आपको डिफरेंट जो है सब्सटेंसेस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उनके pH की वैल्यूज दी गई हैं। इसमें आप देखें HCl जो है वो मोस्ट एसिडिक होता है, इसमें 0 की रेंज है इसकी। और इसके बाद ये गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं, यानी हमारे जो बॉडी के अंदर स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं उसमें 1.6 से लेके 1.8 तक की रेंज है उसकी। लेमन जूस का आप देखें तो 2.4 से 3.4 तक है। सोडा वाटर की 3.8 है। टोमेटो जूस की 4.2 है यहाँ पर गिवन। ब्लैक कॉफ़ी की 5 है। मिल्क की 6.3 से 6.6 है। यूरिन की जो pH है वो 5.5 से 7 तक है। प्योर वाटर की 7 होती है एग्जैक्ट, यानी बिल्कुल 7 जो रेंज होगी वो प्योर वाटर की होगी। स्लाइवा जो है वो 6.2 से लेके 7.4 तक हो सकता है।
ब्लड की पीएच जो है वो 7.35 से लेके 7.45 है। बाइल जो है वो बाइल जूस यानी कि जो हमारे लिवर से जूस सिक्रीशन होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो बाइल है उसमें 7.8 से लेके 8.6 है। सोडियम बाइकार्बोनेट का 8.4 है। सी वाटर यानी समंदर के पानी की 8.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये 10.5 है। हाउस होल्ड अमोनिया जो है वो 11.5 है। वॉशिंग सोडा का 12 है और NaOH का 13 है। और इसमें 0.5 मोलर अगर सोल्यूशन होगा तो 13 होगी, और अगर 1 मोलर होगा तो उसकी पूरी एग्जैक्ट 14 होगी। और याद रखने की बात यह है कि अगर pH और POH दोनों की वैल्यूज को अगर हम प्लस करें तो ये इसका आंसर जो है वो 14 आना चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमें मालूम है तो हम दूसरे की वैल्यू, यानी फॉर एग्जांपल हमें POH अगर एक की पता है तो pH फिर हम दूसरे की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले एसिड और बेस दोनों की जो वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।